हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में, और इसमें आपको बताए थे कि भारतीय इतिहास के जानकारी के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक जगह हो गया। तो इसी में से है किस तरह से भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अगला जो टॉपिक रिलेटेड है, ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कहीं विशेष जगह पर खुदाई हुई या भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, अचानक कुछ ऐसी चीज़ें मिली है, वहाँ पर कुछ निशान है इस तरह का कि उससे कुछ उस समय के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो इसी तरह की चीज़ों को हम लोग सम्मिलित करते हैं किसमें, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में। तो इसमें आता है विभिन्न शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गया। अभिलेख हो गया यानी विशेष रूप से लिखा हुआ, उस समय के लिपि स्क्रिप्ट के अनुसार लिखा हुआ। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखो, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इतिहास में बन जाता है। जैसे पहला है, ये जो लिखे हैं यहाँ पर, ये है बोगाज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगाज कोई अभिलेख, या इसको बोलते हैं एशिया माइनर बोलते हैं अभिलेख। कहा जाता है कि ये 1400 ईसा पूर्व की बात है, उस समय का ये अभिलेख था, और इस अभिलेख से वैदिक देवता का नाम ज्ञात होता है। कौन कौन से वैदिक देवता का नाम? तो पहला है मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। नासत के लिए दूसरा शब्द क्या है? अश्वनी कुमार। हाँ, ये सभी वैदिक देवता है, और इन सबों के नाम का जो प्रमाण है वो किस अभिलेख से मिलता है? बोगाज कोई अभिलेख से, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। उसके बाद अगला जो अभिलेख है, यह गरुड़ स्तंभ लेख है, और यह है विदिशा के आसपास का अभिलेख। इसको प्राचीन भाषा में इसको बेसनगर ही बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? विदिशा बोलते हैं। इससे क्या प्रमाण मिला है? तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित का प्रमाण, यानी मध्य भारत में जो है भागवत धर्म किस तरह से विकसित हुआ, इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन सबसे प्राचीन धर्म का कौन सा है? तो सनातन धर्म है, और उसी से रिलेटेड कौन सा है? भागवत धर्म है। किस अभिलेख से, किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। देखो, अभिलेख और स्तंभ लेख में अंतर है। अंतर यही है कि स्तंभ लेख यानी वो पिलर के तरह है और उसमें कुछ लेख लिखा हुआ है, तो वो स्तंभ लेख हो गया। और अभिलेख मतलब हो गया कि कोई चौकाकार भाग है या किसी भी तरह आकार का भाग है और उस पर वो लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा? अभिलेख होगा। और स्तंभ लेख पिलर की तरह होगा ना। एक होता है शिलालेख, यानी पत्थर पर जो लिखा होता है, शिलालेख हो गया। उसके बाद है यहाँ पर ये शब्द भारतवर्ष। सबसे पहले भारतवर्ष का प्रमाण किस, जैसे भारत का विभिन्न नाम था, भारतवर्ष यानी भारत का देश, किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यह है हाथी गुम्फा अभिलेख से। किस अभिलेख से? इसके बारे में कहा जाता है कि इसको तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। किस अभिलेख को कहा जाता है? तिथि रहित, यानी तिथि नहीं दी हुई है। तो कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो यह है कलिंग राज खारवेल के द्वारा। इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सौगौरा अभिलेख से। सौगौरा अभिलेख से दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि भूख की स्थिति है, गरीबी की स्थिति है, तो इस चीज़ की जानकारी सौगौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। देखो, भारत में सबसे पहले हून का आक्रमण हुआ, ये जो जानकारी है किससे मिलती है? ये है स्तंभ लेख। कौन सी है? भीतरी स्तंभ लेख से हून के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है सती प्रथा। सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख से होता है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। या तो पूछेगा आपको किस अभिलेख सती प्रथा रिलेटेड? एरन अभिलेख। या एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है भानुगुप्त से रिलेटेड है। उसके बाद एक और अभिलेख है, यह मंदसौर का अभिलेख है। इससे क्या जानकारी मिलती है? तो रेशम बुनकरों की स्थितियों के बारे में, श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो शासक है यशोवर्मन के द्वारा चलाया गया था मंदसौर अभिलेख। उसके बाद अगला है, ये जगह का नाम है बुर्ज होम, कश्मीर में है, और ये नवपाषाणिक पुरास्थल है बुर्ज होम। इससे जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो है गड्ढा घर का। इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद है बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों, यानी समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है सिक्का पर। इससे यह प्राप्त होता है कि उस समय संगीत प्रचलन में था और संगीत का प्रमाण मिलता है।
और इससे यह भी प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रिय था। उसी तरह से ये सभी हो गया अभिलेख, जिससे हमें विभिन्न ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। और अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला गया है? एपिग्राफी बोला गया है। तो इस तरह से भारतीय इतिहास के बारे में विभिन्न अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है और भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं।